हेलो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी सारंगी पाठ 7वां टिल्लू जी खेल गीत करेंगे। टिल्लू इस बच्चे का नाम है जो ये चित्र में दिखाई दे रहा है। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते पर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे। तो बच्चों, टिल्लू स्कूल गया और बस्ता घर पर ही भूल गया। बस्ता बोलते हैं स्कूल बैग को, और स्कूल बैग घर पर ही भूल गया और रास्ते भर डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो स्कूल बैग भूल गया था। अब टीचर उसे डांटेगी। मगर जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुंचा तो अरे, उसने क्या देखा? छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। तो जैसे ही वो गेट पे पहुंचा, उसने देखा वहाँ पर छुट्टी का नोटिस चिपका हुआ था। क्या लिखा था उस नोटिस पे? कि आज स्कूल में छुट्टी है। जिसे देखकर टिल्लू बहुत खुश हो गया। खुशी से फूल गए का मतलब है बच्चों बहुत खुश होना। फिर घर जाकर वो दोनों बाहें अपनी माँ के गले में डालकर झूलने लग पड़ा। ये देखो चित्र में वो कैसे अपनी माँ के गले में बाहें डालकर झूल रहा है। ठीक है बच्चों, ये खेल गीत नरेश सक्सेना ने लिखा है। ठीक है, पढ़िए, समझिए और मिलाइए। ये देखो यहाँ पर सेंटर में लिखा है, यानी बीच में लिखा है, मैं खुश होता हूँ या होती हूँ। कब खुश होते हैं? मित्रों और सहेलियों को देखकर, शिक्षक को देखकर यानी टीचर को देखकर, माँ को देखकर भी मैं खुश होता हूँ। अब आगे दो आप लिखो तो आप लिख सकते हैं, मैं अपनी नानी को देखकर खुश हो जाता हूँ। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो उसका भी नाम लिख सकते हैं कि मैं उसको देखकर खुश हो जाता हूँ। अगर आपको मोर अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं कि मैं मोर को देखकर खुश हो जाता हूँ। शब्दों का खेल, पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये देखो, ये लिखा है अंग, तो अंग के साथ ये शब्द लिखे हैं, इनको जोड़कर हमें लिखना है। तो सबसे पहले है अंगूर, अंगूर। उसके बाद आएगा अंजीर, अंजीर। अंडा, अंडा। अंदर, अंदर। अंबर, अंबर। ठीक है बच्चों, अंगूर, अंजीर, अंडा, अंदर, अंबर। आगे एक कहानी दी गई है हमें पढ़ने के लिए, मिलकर पढ़िए। नटखट दिवाकर, नटखट का मतलब है शरारती, यानी शरारती दिवाकर, जैसे कि आप सब भी शरारती हो। ठीक है, दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। दिवाकर कितने साल का है? 5 साल का है। और वो सारे दिन क्या करता है बच्चों? ठिठोली यानी मजाक करता है। ठीक है, और सबको हंसाता रहता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। गणित यानी मैथ, और लगन का मतलब बहुत ध्यान से या बहुत मन लगाना किसी चीज़ पे। ठीक है, तो उसे मैथ सीखने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी बड़ी बहन कौन है? मीना। वो उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर बहुत ध्यान से सीखता भी है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3। मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। सपेरा कौन होता है बच्चों? सपेरा होता है जो सांप के सामने बीन बजाता है और सांप उसकी बीन सुनकर नाचता है। ठीक है, दिवाकर कहता है 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। तो बच्चों, ये दोनों भाई बहन ने एक छोटी सी कविता बनाई हुई है संख्याओं का जोड़ सीखने के लिए। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है। मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। ये देखो, 1 और 2 3 और 3 और 4 7 लिखा है।
कलम का मतलब होता है बच्चों पेन, पेंसिल जिसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो दिवाकर दौड़कर अपनी पेंसिल और कॉपी ले आता है और मीना उसे संख्याओं का जोड़ लिखना सिखाती है। आज इतवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगवाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे। तो इतवार का मतलब है बच्चों रविवार, ठीक है। तो आज रविवार का दिन था और दिवाकर के दादाजी ने कुल्फ़ी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगवाया था और उसकी दादी ने सुबह 9 बजे ही दूध कढ़ाई में उबलने डाल दिया था और दूध को कभी उसकी माँ और कभी उसके चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच से चला रहे थे, यानी हिला रहे थे। क्यों? ताकि दूध जल ना जाए। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। तो बच्चों 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया। जब दूध को बहुत देर तक उबालते रहते हैं तो वो थिक हो जाता है, यानी गाढ़ा हो जाता है और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। और जो दिवाकर था वो बहुत उत्सुकता से देख रहा था। उत्सुकता का मतलब बहुत एक्साइटेड होकर, बहुत जिज्ञासा से देख रहा था कि अब क्या करेगी माँ, दादी अब कैसे बनाएगी कुल्फ़ी, ठीक है। 11 बजे चाचा जी बाज़ार से बर्फ़ ले आए और उसे कूट कर मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काट कर डाले। फिर कुल्फ़ी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिए। तो बच्चों 11 बजे उसके चाचा जी बाज़ार से बर्फ़ ले आए और बर्फ़ को कूटकर मटके में भर दिया। कूटने का मतलब है तोड़कर एक मिट्टी के मटके में डाल दिया और उसमें नमक भी मिला दिया ताकि बर्फ़ जल्दी से पिघल ना जाए। और उसकी दादी और माँ ने उस गाढ़े से दूध में जो ठंडा हो चुका था उसमें चीनी, केसर, पिस्ते और बादाम काट कर डाल दिए ताकि कुल्फ़ी और भी स्वादिष्ट हो जाए। और फिर दूध को कुल्फ़ी के तिकोनों में भरकर मटके में डाल दिया। तिकोने होते हैं वो बर्तन जिसमें कुल्फ़ी जमाई जाती है। ये देखो, ये रहे तिकोने। तब तक 1 बज गया था। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फ़ी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। तो जो ये काम करते करते 1 बज गया था और दिवाकर ने अपने दादाजी को पूछा कि कुल्फ़ी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। तो बच्चों फिर दिवाकर अपनी बहन मीना के साथ खेलने चला गया। मगर थोड़ी देर बाद उसने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी कितना समय हो गया है? तो दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, 2 बजे हैं। घंटा क्या होता है बच्चों? घंटा घड़ी को बोलते हैं और उसे घंटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक घंटे के बाद उसमें टन की आवाज़ आती है। ये जो नीचे बड़ी सी सुई लगी है और इसमें ये गोला लगा है ना, ये बजता है हर घंटे के बाद, तो इसलिए इसे घंटा बोलते हैं। तो दादाजी ने अपने घंटे में देखकर कहा, 2 बजे हैं। और दिवाकर को तो कुल्फ़ी खाने की जल्दी पड़ी हुई थी, तो वो बहुत बेचैनी से 5 बजे का वेट कर रहा था। प्रतीक्षा का मतलब वेट। वो 5 बजे का वेट कर रहा था कि कब 5 बजे और कब मैं कुल्फ़ी खाऊं। कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। दिवाकर फिर थोड़ी देर बाद दादाजी के पास चला गया और पूछने लगा, दादाजी अब क्या बजा है? तो उसके दादाजी ने कहा, 3 बजे हैं।
दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। तो बच्चों, दिवाकर ने खुश होकर अपने दादाजी को बोला, 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए हैं। पहले 2 बजे थे, अब 3 बज गए, तो 5 हो गए और अब मैं कुल्फी खा सकता हूँ। दादाजी हंस पड़े। दादाजी उसकी बात सुनकर हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। कुशाग्र का मतलब है बच्चों तेज। तो उन्हें दिवाकर की तेज बुद्धि पर यानी तेज दिमाग पर बहुत आनंद आया, मज़ा आया। उन्हें अच्छा लगा कि दिवाकर कितना तेज है। ठीक है, मगर अभी 3 ही बजे थे। उसने तो 2 और 3 5 यानी 2 और 3 को जोड़कर 5 बना दिया। क्यों? क्योंकि वो तो संख्याओं का खेल सीख रहा था। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी और ये कहानी लिखी है मालती देवी जी ने।